Welcome back to my channel. I'm CA Jeena Agrawal, and today we are going to discuss another topic related to change in profit sharing ratio in case of partnership accounting. This is important for class 12 commerce. आज हम बात करने वाले हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये अंडरस्टैंड करें कि हम हर साल प्रॉफिट तो जनरेट करते जा रहे हैं, लेकिन किसी साल किसी वर्कर के साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है, कुछ वो डिसेबल हो जाता है, कुछ एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या ऐसा कोई केस आता है, तो हमको उस वर्कमैन को कॉम्पनसेशन देना पड़ता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जिस साल में भी ये चीज आएगी तब बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है, तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए प्रूडेंसी के हिसाब से हर साल के प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट हम निकाल के वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में रखते जाते हैं। ये एक एक्स्ट्रा रिजर्व है जो हमने बना लिया है। ये कब काम आएगा? फ्यूचर में जब कुछ मिस हैपनिंग किसी वर्कर के संग होगी और उसको कुछ लमसम का पेमेंट हमको करना पड़ेगा। तो अब ये तो समझ गए हम कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है, क्यों होता है और कैसे बनाया जाता है। P&L से पैसे निकाल के इस अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। अब हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का रेशियो कुछ और था, अब उन्होंने कुछ अरेंजमेंट चेंज कर लिया, एग्रीमेंट चेंज कर लिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो चले गए। तो अब वापस से जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो ये कहेगा कि इस रिजर्व में मेरा जो हिस्सा था वो पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो जाएगा, बाद में कम हो जाएगा, तो मुझे उसके लिए आज ही कुछ कॉम्पनसेशन दिया जाए। आई होप आपको समझ में आ रही है मेरी बात, और मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूं जिससे कि आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू फर्दर। आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के लिए भी हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो दो तीन चीजें हो सकती है कि जब हम रिजर्व के बारे में बात कर रहे हैं तो रिजर्व कितना है और उसके अगेंस्ट में कोई क्लेम्स आके रखे हैं क्या, ऑलरेडी किसी वर्कर ने क्लेम दे रखा है क्या कि भैया ये हो गया था, हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम आ गया था एंड नाउ यू हैव टू पे, यू हैव टू कॉम्पनसेट। तो दो तीन सिनेरियो क्रिएट होंगे। एक तो मेरे पास रिजर्व है, दूसरा मुझे देखना है क्लेम्स है या नहीं है। अगर कोई क्लेम है ही नहीं तो पूरा का पूरा रिजर्व अभी फ्री पड़ा है, और अगर रिजर्व पूरा फ्री पड़ा है तो उसको हम कैसे इफेक्ट में देंगे? कोई क्लेम ही नहीं है तो डेफिनेटली ये सारा का सारा रिजर्व किसका हो गया? ये सारा का सारा रिजर्व हमारे पार्टनर्स का हो गया, तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ठीक है। और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, रिजर्व का क्या नेचर रहता है? क्रेडिट नेचर रहता है। बैलेंस शीट में कौन सी साइड दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड पे यानी क्रेडिट साइड पे। तो रिजर्व को हमने डेबिट कर दिया जिससे कि रिजर्व खत्म हो गया, और क्रेडिट किसको कर दिया? पार्टनर्स को कर दिया। कौन से रेशियो में किया? ओल्ड बीएसआर में, जिससे कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको भी कोई टेंशन नहीं, गेनिंग को भी कोई टेंशन नहीं, और फ्यूचर के लिए कोई रिजर्व है ही नहीं, तो सभी के संग जस्टिस हो जाएगा। लेकिन ये बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट कब हो गया? जब कोई क्लेम वर्कमैन का है ही नहीं लेकिन रिजर्व में पैसा पड़ा है, तो हमने सिंपली उस रिजर्व को सारे पार्टनर्स को दे दिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर कोई क्लेम पड़ा है, जैसे कि आपके पास रिजर्व में 10 लाख रुपए रखे हैं लेकिन उसके अगेंस्ट में क्लेम भी 2 लाख रुपए का आके रखा है, तो दो चीजें हो गई, एक तरफ रिजर्व एक तरफ क्लेम। तो हमको ये चेक करना है कि क्या रिजर्व और क्लेम दोनों सेम अमाउंट है, या क्लेम जो आया है वो कम है और रिजर्व में पैसे ज्यादा पड़े हैं, या फिर जो क्लेम आया वो रिजर्व से भी ज्यादा आ गया। हमने इतने सालों में केवल 10 लाख निकाल के रखे थे और किसी दिन कोई मैसिव एक्सीडेंट हो गया और हमको जो पैसे देने पड़ेंगे वो 15 लाख है, यानी क्लेम 15 लाख का है, रिजर्व में 10 लाख पड़े हैं। तो ये तीन अलग अलग कंडीशंस हो गई। इन तीनों कंडीशंस में हम जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? अगर दोनों चीजें इक्वल है, मतलब रिजर्व में भी 10 लाख रुपए रखे थे और क्लेम भी 10 लाख का ही आया, तो कोई मैटर ही नहीं है। रिजर्व में से सारा पैसा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। रिजर्व 10 लाख का था, क्लेम भी 10 लाख का आया, रिजर्व को खत्म कर दिया और इस वाले अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। तो अब पार्टनर्स को कुछ मिलेगा क्या इस अकाउंट में? कुछ बचा ही नहीं है तो कहां से देंगे? सो नो अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप you are with me and you are understanding। अगर क्लेम आया और वो क्लेम कम अमाउंट का आया, मान लेते हैं कि रिजर्व में तो 10 लाख रुपए थे और क्लेम आया वो 6 लाख का आया।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिजर्व को तो खत्म करना है, तो 6 लाख तो इस प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, फिर यहाँ से उनको पेमेंट कर देंगे, बच गए कितने, 4 लाख। वो 4 लाख किसको दे देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। और पार्टनर्स के कौन से रेशियो में, बहुत सारे रेशियो सीख लिए, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, लेकिन कौन सा रेशियो काम आएगा, ओल्ड रेशियो। वाई ओल्ड रेशियो, क्योंकि जो पुराने पार्टनर्स थे, पुराने रेशियो में ही उनका हक इस रिजर्व पे था, उनका हक तो नहीं था, हक तो उनको पहले देना था किसको, वर्कमैन को, जब लाइबिलिटी अराइज होती। लेकिन अब क्योंकि पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, इसलिए इस अकाउंट को हम अभी खत्म करना चाहते हैं। ये बनाया कहाँ से था, पी एंड एल से रिजर्व में ट्रांसफर करते जा रहे थे, अब रिजर्व को खत्म कर रहे हैं, और पी एंड एल पे किसका हक रहता है, पार्टनर्स का रहता है, तो इस रिजर्व को भी खत्म करके कहाँ ले जा रहे हैं, पार्टनर्स में ले जा रहे हैं। तो रिजर्व में ज्यादा पैसे पड़े हैं, क्लेम कम का है, तो उतने रुपए क्लेम के लिए शिफ्ट कर दिए, और रिमेनिंग को किसको दे दिया, पार्टनर्स को दे दिया। कौन से रेशियो में दिया, ओल्ड रेशियो में दिया। देखिए एग्जाम में आप कई बार कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे कि भी पुराने पार्टनर्स हैं, उनके पुराना जो रेशियो है उसमें उनको देना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एक और कंडीशन डिस्कस करते हैं कि क्लेम 15 लाख का आ गया, लेकिन रिजर्व में तो 10 लाख ही थे, तो अब क्या करेंगे हम, क्लेम में तो 15 लाख ही जाने हैं, तो हम क्या करेंगे, रिजर्व तो पूरा खत्म कर देंगे, रिजर्व को डेबिट कर देंगे पूरे 10 लाख से, और ये जो 5 लाख का नुकसान हो रहा है कि क्लेम ज्यादा का आ गया, वो कहाँ से लेंगे, रीवैल अकाउंट से ले लेंगे। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड फॉर द रिमेनिंग पोर्शन। अब हम क्या देख रहे हैं कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व खत्म हो गया, क्लेम के प्रोविजन में जितना अमाउंट चाहिए था उसको उतना मिल गया, और जो लॉस था वो कहाँ चला गया, रीवैल अकाउंट में। और हम ये सीख चुके हैं कि जो भी रिवैल होता है वो लास्ट में कहाँ शिफ्ट होता है, वो पार्टनर्स को चला जाता है, तो जो भी लॉस है वो अल्टीमेटली पार्टनर्स ने बेयर कर लिया। तो यहाँ पे जब गेन था तो भी पार्टनर्स को मिल रहा था, लॉस है वो भी पार्टनर्स को मिल रहा है, और वो किस रेशियो में होगा, वो भी ओल्ड रेशियो में होगा। सो आई होप आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और उसका ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर अच्छे से समझ में आ गया है। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, and you can also contact me on 98275 22482 in case if you want some personalized guidance. Thank you for watching. May God bless you.